आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, संपादक वॉइस ऑफ अमेठी। आज स्टूडियो में मथुरा जन्म स्थली, जो करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का धार्मिक स्थल है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में अंकित पांडे SJS स्कूल के इंग्लिश टीचर हैं, जो आज हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। हम इनसे जो हमारी आस्था है, जो हमारा वो है, उस पर बातें करेंगे। तो पांडे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने अपने सत्य सनातन के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो अयोध्या जन्मभूमि हो और चाहे आपका ये काशी का मामला रहा हो, उसमें बराबर वो सब पैरवी में लगे हुए हैं, खासतौर पे चाहे वो भाजपा हो, RSS हो, चाहे हिंदू संगठन के तमाम और हैं। तो उसी प्रकार से जो मथुरा का प्रकरण था, इसमें हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और जो एक तरह से हमारे करोड़ों हिंदुओं के उसका वो रहा। और ये मजेदार बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन मुस्लिम पक्ष के याचिका को आज खारिज कर दिया। शायद आपके संज्ञान में भी होगा। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि इसमें जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये इस पर जो ये मुस्लिम पक्ष या जिनको विधर्मी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, जो हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध हैं, ये लोग बराबर विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में जरा अपना विचार व्यक्त करें कि हमारा ये जो हिंदू पक्ष है, उसको उसकी क्या चर्चा है, क्या प्रतिक्रिया है, और विपक्ष के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे ही। जो सत्ता में सरकारें हैं, उनका विरोध तो होता ही रहता है, और अगर जब तक विरोध नहीं होगा तो सत्ता में रहती हुई सरकारें अच्छा कार्य नहीं करेंगी। तो कार्य उनका विरोध करना है, करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद द्वारा जो कल का फैसला रहा कि राम जन्मभूमि के कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, बहुत ही सराहनीय है। इसमें दो पक्षों का मामला है। जो मामला है वो 13.37 यानी कि 13.37 एकड़ जमीन का है, जिसमें 11 एकड़ में कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है और 2.7 पे मान के चलिए कि ईदगाह बना हुआ है। 2.37 एकड़ पे ईदगाह जामा मस्जिद, जहाँ पर वो इबादत करते हैं। हाँ, बस इतना ही मैटर है। हाँ, ये कुल मिला के आपका जो बताया मथुरा से संबंधित है, जहाँ कृष्ण जन्म स्थान के लिए बराबर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष दावेदार हैं। ये 16 नवंबर को हाई कोर्ट की इलाहाबाद की बेंच ने एक आदेश पारित कर दिया था और उसको जो है रिजर्व कर लिया था, उस दिन बताया नहीं गया था। ये कल जो है हाई कोर्ट की बेंच ने ये जो अपना फैसला सुनाया था, तो उसमें हिंदू पक्ष की दलील को जो है स्वीकार किया था और सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था। और यहाँ ही नहीं, जो एक पहले आदेश समझौता हुआ था 1968 में, उसको भी निरस्त करने की मांग उस याचिका में की गई थी। तो हाई कोर्ट की बेंच ने ये हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया था और आदेश कर दिया था कि सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाए और उसकी उस जन्मस्थली की वैसे ही हो जैसे यहाँ आपके काशी विश्वनाथ का प्रकरण हो चुका है। फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को खारिज कर दिया, सुनवाई को एक तरह से खारिज कर दिया और कहा अगर इनको आपत्ति है तो प्रॉपर वे में, उचित वे में अपना आकर करें, ये नहीं है। तो जैसा आपने बताया कि ये 13.37 एकड़ का मामला था, जिसमें 11 एकड़ पर कृष्ण जन्मभूमि स्थली है और 2.37 एकड़ में ये ईदगाह मस्जिद है, जिस पर ये मुस्लिम पक्ष है अपना पक्ष रख रहे हैं। हाँ। कि ये उनका ईदगाह है। अच्छा, अब आप आइए पांडे जी, ये तो लगभग सर्वज्ञ हो गया है, मालूम हो गया है कि आक्रांताओं ने क्या किया है, चाहे वो अयोध्या का राम जन्मभूमि रहा हो और चाहे काशी रहा हो, मथुरा रहा हो। तो इसमें दो शब्द आप और हमें देंगे कि आक्रांताओं ने क्या किया था, जिसको हमारे पिछले के सरकारों ने सुधार नहीं किया।
उनके चाहे वो धार्मिक कत्ल का मामला रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, उनको बदला जाना चाहिए था, संशोधन किया जाना चाहिए था, उन आक्रांताओं के नेस्त नाबूद को मिटाया जाना चाहिए था, जिसको बीजेपी सरकार कर रही है। तो लोग विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, इस संबंध में भी 4 शब्द देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं या हिंदू पक्ष का ये कहना भी है कि जो मुगल आए थे, जैसे औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए, इन्होंने एक विध्वंसक कार्रवाई की और उन्होंने बहुत से मंदिरों को नष्ट किया और उन पे लूटपाट की और उन पे एक मस्जिद के निर्माण कर दिया। ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है और उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो वो फिर से उन्हें वापस मिले, जिसमें अपनी वो आस्था रख सकें, पूजा पाठ कर सकें। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं, हमारा ये शुरू से ही ईदगाह रहा है और ये हमारी इबादत का एक स्थान है और हमें ये राइट मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया और ये कहते हुए कि ये हिंदुओं का है और इसमें जो मुगल शासक ने बहुत बर्बरता पूर्वक इसे विध्वंस किया था और ये हिंदुओं को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो जन्मस्थली श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण वहां रहने चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे राम जन्मभूमि का एक निर्णय हुआ, काशी विश्वनाथ का हुआ, अब मुझे लगता है कि ये कृष्ण जन्मभूमि का भी समय आ चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इसे संज्ञान लेना चाहिए कि देखिए, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए जो उचित निर्णय है वो अपना पक्ष रखें और उचित निर्णय करें।